अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के भारतीय रीमेक में वहाज अली और यमुना जैदी फैसला सुना दिया गया है। तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, कास्ट में कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मीरब और मुर्तसिम के किरदार में सब के सब फेल हो गए और सिर्फ वहाज अली और यमुना जैदी मीरब और मुर्तसिम के किरदार में लोगों के लिए काबिल कबूल हैं। पब्लिक का जो रिएक्शन है एकता कपूर के ऐलान पर, वो अब सामने आ चुका है। एकता कपूर ने जब ऐलान किया कि वो भारत में तेरे बिन बनाने जा रही हैं और उस ड्रामे में कहानी को भी सेम रखा जाएगा, नाम भी तेरे बिन होगा, तो लोगों को अब उनका ये ऐलान इस वक्त हजम नहीं हो रहा है। अब लोग किस किस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कहा गया है लोगों की जानिब से, और ये फैसला सामने आ चुका है। और ज़ाहिर है जो आवाम का फैसला होता है वही एक आखिरी फैसला होता है, वही किसी चीज़ को हिट या फ्लॉप बनाता है, वही किसी चीज़ को एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड बनाता है। तो पब्लिक ने क्या कहा है, और ये सिर्फ इंडिया की पब्लिक नहीं है, ये पूरी दुनिया की वो पब्लिक है जिसने तेरे बिन को पसंद किया है। दरअसल फैंस हैं तेरे बिन के, ये क्या कहते हैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोस इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो एकता कपूर के ऐलान के बाद अब ना सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि जहाँ जहाँ तेरे बिन देखा गया, पसंद किया गया, वहाँ वहाँ से लोग अब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर दे रहे हैं। और हर शख्स यही बात कह रहा है कि मीरब और मुर्तसिम का किरदार अगर वो किसी को करते हुए देखना चाहता है तो वो वहाज अली और यमुना जैदी हैं, चूँकि और कोई किरदार उन कैरेक्टर्स में वो केमिस्ट्री नहीं लेकर आ सकता, वो एक रियल फ़ील नहीं लेकर आ सकता जिस तरह से वहाज अली और यमुना जैदी ने उसमें परफ़ॉर्म किया। चूँकि जब लोग ये ड्रामा देख रहे थे तो ड्रामे की कहानी से ज़्यादा जो लोगों की पसंदीदगी की वजह थी वो जोड़ी थी वहाज अली और यमुना जैदी की, जिसने पूरी दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छुआ, जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने जो कि तेरे बिन की असल कामयाबी की जो वजह थी वो वहाज अली और यमुना जैदी की जोड़ी थी। और उनकी वो केमिस्ट्री थी जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा वो इंडिया में पसंद की गई। वो दुनिया के दीगर ममालिक में भी उसको पसंद किया गया, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी पसंद की गई। यानी जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं वहाँ-वहाँ पर उसको पसंद किया गया। और पूरी दुनिया में ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत में बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ बनती हैं। पाकिस्तानी मूवीज़ का भारतीय मूवीज़ से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया ये बात भी जानती है कि पाकिस्तानी ड्रामों का फिर भारत के ड्रामों से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के ड्रामे अपनी कहानी के एतबार से और जो अपनी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसके एतबार से, अपने कंटेंट के एतबार से, अपनी कहानी के एतबार से, हकीकत से करीब तर होने के एतबार से पूरी दुनिया में अपनी बरतरी को साबित कर चुके हैं। और तेरे बिन उसकी एक बड़ी वाज़ह मिसाल है कि एक ऐसा ड्रामा जिससे पूरी दुनिया के ड्रामा बनाने वाले इंस्पायर हुए और फिर इतने इंस्पायर हुए कि भारत ने तो उस ड्रामे को एज़ इट इज़ बनाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पब्लिक ने उस ऐलान को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और बड़ा वाज़ेह एक अपना स्टांस बता दिया है कि अगर वहाज अली और यमुना जैदी को कास्ट किया जाता है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी और को कास्ट किया जाता है तो फिर पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लोग इंतज़ार इस वक्त कर रहे हैं कि तेरे बिन का सीज़न 2 कब आएगा। अच्छा, अब एकता कपूर के लिए ज़ाहिर है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहाज अली और यमुना जैदी को कास्ट करें। अगर वो चलें, वो सोच भी लें ऐसा, एक एक हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें, वो सोच भी लें अगर ऐसा कि वहाज अली और यमुना जैदी को कास्ट करें वो अपने ड्रामे में, जो कि वो चाहती भी होंगी, चूँकि इस वक्त जो भारत में जो फ़ेम है वहाज अली और यमुना जैदी का ड्रामा इंडस्ट्री में, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है और उस फ़ेम को कोई पहुँच भी नहीं सकता उस लेवल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारतीयों ने भी वहाज अली और यमुना जैदी को पसंद किया मीरब और मुर्तसिम के किरदारों में। तो अगर वो सोचें भी उनको कास्ट करने का, तो शायद वहाज अली और यमुना जैदी के लिए ये पॉसिबल ना हो, ये मुमकिन ना हो इस मौजूदा वक़्त और हालात में, चूँकि दोनों ममालिक के फ़िलहाल ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि दोनों जगह से फ़नकारों का, अदाकारों का तबादला इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक-दूसरे के ड्रामों में या फ़िल्मों में काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो भारत में रीमेक बनने जा रहा है, चूँकि अब ये बस आप समझिए कि ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो कि वहाज अली और यमुना जैदी इसमें काम करें। तो अगर ये रीमेक बनता है और जो कि ज़ाहिर है बन रहा है, और जब ये ऑन एयर आएगा तो इसमें वहाज अली और यमुना जैदी तो मौजूद नहीं होंगे। तो पब्लिक इसको ऑन एयर आने से पहले ही आप ये समझें कि काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन फिर भी चूँकि नाम उसी तरह से होगा, वही होगा और कहानी भी वही होगी, तो कहीं न कहीं कोई न कोई एक एक्साइटमेंट लोगों को ज़रूर होगी कि ज़रा देखें कि जब इंडियंस इस कहानी पर अपने अदाकारों के साथ ड्रामा बनाते हैं, तो वो तेरे बिन से कितना मुख्तलिफ होता है और उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो अब देखते हैं कि लोगों का जो मज़ीद रिएक्शन है वो किस तरह से सामने आता है। आप तमाम लोग भी अपना-अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर बात होती है इंशाल्लाह। कुछ मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।